दोस्तों, जिस अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी मिलिट्री ताकत खड़ी की थी, एक बड़ा एम्पायर तैयार किया था ताकि ईरान जैसे मुल्कों पे नजर रखी जा सके और गल्फ कंट्री को नहीं, इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए। जाहिरी तौर पे तो आप भी जानते हैं और पूरे में चर्चा भी यही है कि अमेरिका ने ये गल्फ कंट्रीज में अपने बेसिस क्यों बनाए थे। अब ये सवाल आएगा, अब ये गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए थे, अब जाहिर सी बात है कि हम लोग जाहिरी देख रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और गल्फ कंट्रीज भी इसी खुशफहमी में थी कि अमेरिका मेरे लिए मेरे देश में बेसिस बनाया है और हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका तब यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होता जब एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री से लड़ रही होती। अब आप देखेंगे इतिहास में दोस्तों, तो इराक और कुवैत में एक जंग हुई थी, आप भी जानते हैं, आप हिस्ट्री पर होंगे। तो उस जंग में दो मुस्लिम कंट्रीज थी। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है दोस्तों कि जब सद्दाम हुसैन अमेरिका गए थे तो अमेरिका वाले ने कहा था कि आप लड़ो, हम बीच में नहीं कूदेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सद्दाम हुसैन की कुवैत से लड़ाई हुई तो अमेरिका वाले कूद गए। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन जाहिरी तौर पे ये गल्फ कंट्रीज में अपना बेसिस तो बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मनसा ये था दोस्तों कि इसराइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इसराइल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस खित्ते में, इस एरिया में इसराइल का दबदबा कैसे बनाया जाए। और कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि वो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बेसिस बनाया था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, जो न्यूज़ हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये है कि ईरान ने जितने बेसिस थे उसको इतना फोड़ा कि अमेरिका अब उस काबिल नहीं बचा है कि वहाँ से किसी गल्फ कंट्रीज को, ज़ाहिरी तौर पे किसी गल्फ कंट्रीज को या इसराइल को प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों, क्या अमेरिका वहाँ पे दोबारा रीइनोवेशन करेगा अपने बेसिस का, या फिर वो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है दोस्तों कि अगर गल्फ कंट्रीज उसे रीइनोवेशन करने क्यों दे, अगर करने भी देगी तो क्यों करने देगी, इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी देख ली है कि जब ईरान अटैक किया था तो अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गए गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने में। गल्फ कंट्रीज तो छोड़िए, वो इसराइल को भी प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह फेल हो गए। यही सवाल है। और गल्फ कंट्रीज भी अल्टरनेट तरीके ढूंढ रही है, आप भी देख रहे हैं न्यूज़ में। जिस कंट्री के साथ अपने कंट्री के रिलेटेड लगता है कि तरक्की करेगी, अपना मफाद दिखता है, उस कंट्री के साथ ये लोग पैक्स में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, पहले यूएस का दबदबा था, अमेरिका का दबदबा था मिडिल ईस्ट में, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था। लेकिन ट्रम्प का जो ये वाला टर्म था, उस टर्म में अमेरिका बैक फुट पे चला गया है। अगर आप देखेंगे तो आज से 3-4-5 साल पहले, आज से मतलब ये जो इन्वॉल्व हुआ है मिडिल ईस्ट में अमेरिका, उससे पहले अमेरिका का एक वजन था, उसकी बातों में एक वजन होता था। लेकिन ट्रम्प इतना गुलाटी मारे हैं, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ डील कर रहे हैं, वहाँ डील हो रहा है और यहाँ वो फिर अटैक कर दिए। तो उनके बातों का यकीन नहीं रहा। अब वो अगर बंदा सच भी बोलेगा तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये सच बोल रहा है। तो अब अमेरिका का वो वजूद मिडिल ईस्ट में नहीं रहा और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है और बाकी एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं, उनका भी यही कहना है। और साथ ही में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ये भी पता होगा कि ईरान के साथ जो डील हुआ था अमेरिका का 60 डेज का पीस डील, वो भी एक्सपायर हो चुका है और अमेरिका भी साफ मना कर दिया है कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। और इन दिनों एक और खबर सामने आई है कि जॉर्ज वाशिंगटन नाम का कैरियर है अमेरिका का, वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो देखते हैं, वक्त बदलता है और क्या क्या होता है। हमारी भी नज़र बनी रहेगी, आपकी भी नज़र बनी हुई है। तो जो भी नई अपडेट आएगी दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।